हेलो गाइस, तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि स्टॉक में इन्वेस्ट करने का लॉजिक क्या होता है और कहाँ पे हमें पोजीशन लेना चाहिए और कहाँ पे हमें पोजीशन को एग्जिट करना चाहिए। इन सारे पॉइंट पे हम आपसे चर्चा करेंगे। तो देखिए, एक हमारे पास स्टॉक है। इसमें हम सबसे पहले यहाँ पे फिबोनाची लगाएंगे और देखिए बाइंग का लेवल जो होता है, आप जैसे यहाँ पे देखिए, तो आपका मान लीजिए कि किसी चीज़ का प्राइस 1 रुपया चल रहा है और घट के जब 50 पैसा आ जाता है तो 50 पैसा सस्ता हो जाता है। और वहाँ पे आप जब पैसा लगाते हैं तो कम से कम 50 पैसा आपके प्रॉफिट होने का चांस रहता है। जनरली यही होता है। तो हम लोग इस स्टॉक में या किसी स्टॉक में जब प्राइस उसके करंट प्राइस से 50% रिड्यूस हो जाता है, 50% कहने का मतलब कि जो करंट प्राइस चल रहा है, मान लीजिए 1800 का चल रहा है और 900 पे आ गया है, तो वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने का एक रिस्क लेना चाहिए। बट आपको फंडामेंटल और टेक्निकल भी देखना पड़ेगा, तो ही जाके आप पैसा लगा सकते हैं। ट्रेडिंग में आप ज़रूर कर सकते हैं कि जब भी 50% प्राइस से रिड्यूस हो गया है तो आपको वहाँ पे पैसा लगाना चाहिए। जनरली होता क्या है कि आपके जीवन में, हमारे जीवन में या किसी चीज़ के जीवन में या किसी चीज़ में जो समय होता है, समय में देखिएगा कि मार्केट में 3 साइकिल चलती है। 3 साइकिल चलती है, तो मान लीजिए कि वो जो 50% प्राइस रिड्यूस हुआ है वो उसका पहला साइकिल है कि उसका दूसरा साइकिल है कि उसका तीसरा साइकिल है, ये आपको देखना ज़रूरी है। तो जनरली दूसरे साइकिल में आपको 50% प्राइस रिड्यूस होते दिखेगा, पहले साइकिल में आपको प्राइस 50% रिड्यूस होते दिखेगा, लेकिन तीसरे साइकिल में प्राइस 50% रिड्यूस होते हुए नहीं दिखेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा ये पहला साइकिल है और इसमें आपको देखा है कि आपको 50% प्राइस रिड्यूस होते हुए दिख रहा है। हम लोग यहाँ पे इसको अब फिबोनाची को हटा देंगे। हटाने के बाद में आपको यहाँ पे हम खरीदेंगे माल। कितना खरीदेंगे? तो हम जो है सो यहाँ पे 5000 माल खरीदेंगे। ठीक है, 5000 खरीदने के बाद में अब हम जो है सो आगे देखते हैं कि इसमें हमारा ये प्राइस ऊपर जाता है, नीचे जाता है या कुछ और होता है। ठीक है, अभी जो है सो हमारा नुकसान चल रहा है, नुकसान आ रहा है तो और ज़्यादा माल को भरेंगे, क्योंकि 0.5 और 0.6 का लेवल होता है। तो 0.5 को मार्केट सपोर्ट नहीं लिया है, 0.6 पे अगर सपोर्ट लेता है तो और यहाँ माल हम लोग भरेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में इसका टारगेट क्या होगा? तो मैंने बोला किसी भी चीज़ का प्राइस जब 1 रुपया से 50 पैसा आ जाए तो खरीदना चाहिए। और जब प्राइस उसका बढ़ करके आपको 1 रुपया चला गया तो 50 पैसा का आपको प्रॉफिट हो गया। तो देखिए यहाँ से ये प्राइस भाग रहा है और जैसे ही अभी हमने 60 रुपये पे लिया है, जब 160 रुपये पे चला जाएगा तो समझ लीजिए क्योंकि प्राइस जो है यहाँ पे और थोड़ा बाई करेंगे हम लोग, क्योंकि ये जो लेवल है मार्केट यहाँ टाइम पास, जहाँ पे भी टाइम पास करने लगा मार्केट, मतलब समझिए कि यहाँ पे लोग माल खरीद के अपने पास भर रहा है। जहाँ टाइम पास करने का मतलब है, यहाँ पे एक बार माल खरीदेगा तो प्राइस उठ हो जाएगा, तो धीरे धीरे खरीदेगा, धीरे धीरे खरीदेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और उसके बाद में जब वो भर लेगा अपना पूरा झोली, उसके बाद एक बार खरीदेगा, प्राइस शूट कर जाएगा और वहाँ पे जाके वो आपको माल बेचना या आपको माल पकड़ाना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ों को आपको समझ, जैसे प्राइस अब हो गया, अब इसके बाद में वो आपको माल बेचेगा और आप यहाँ पे जो है सो खरीदेंगे। देखिए कैसे भागा, एक बार में मार्केट भागा ना, आप देखते रह गए। तो ये चीज़ें होगी मार्केट में, ये सब चीज़ें होगी और आपको जैसे ही 167 पे जाएगा वो कुछ प्राइस में बुक करेगा, मतलब 50% आपको प्रॉफिट हो गया तो सामने वाला कुछ प्रॉफिट बुक करेगा। अब बुक करने के बाद में फिर एक साइड में ले जाएगा, देखिए आपको पता भी नहीं चला और एक ही कैंडल में हो गया। तो ये होता है, ये सब चीज़ें मार्केट में खूब होगी। अब यहाँ पे फिर बाई कीजिए, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के बाद में यहाँ से आपको बाई करना है, क्योंकि एक बार ये पहला साइकिल था। अब दूसरा साइकिल जो होगा ना वो बहुत खतरनाक होगा, वो इतना खतरनाक होगा कि आपको पानी पीने का भी मौका नहीं देगा और आपको वहाँ पे टाइम पास करने के बाद जब ये स्टॉक निकलेगा तो आपको यहाँ से 3 गुना 400-500 रुपये तक भी जा सकता है। 60 रुपये का चीज़ 300, कम से कम 300 पहला टारगेट, तो इसका 5 गुना का रखिए ही, ये 300 का। और उसके ऊपर चला जाए, 400-500 चला जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, और पहले ही बार में, मतलब यही सब चीज़ें होती है। जिसको पकड़ना आता है वो मार्केट में पैसा बनाता है, जिसको नहीं पकड़ने आता वो बैठ के बस उल्टा सीधे। देखिए, आप देख लीजिए, आप देखिए जो मैंने किया कि मैं कहीं गलत हूँ, आपको लग रहा है, देखिए आप। तो ये होता है, ये देखिए जो मैंने टारगेट लगाया मार्केट ने वो सब टारगेट हिट किया। कोई यहाँ पे देखिए आप, अब ये तो मतलब कि आपको 500 का टारगेट भी दिखा सकता है आने वाले समय में। तो इस सब चीज़ों को सीखना आपको ज़रूरी है। ये सब चीज़ों को जब तक आप सीखेंगे नहीं, चला गया 450-500 चला जाएगा वो तो। वो प्रॉफ़िट बुकिंग हो रही ना, क्योंकि सामने वाले ने नीचे से पहला साइकिल हो गया, देखिए ध्यान से देखिए, पहला साइकिल हो गया, दूसरा साइकिल हो गया, तीसरा चल रहा है। अब यहाँ पे लोग पैसा फूकेंगे तो गलती है ना भाई, वो बुढ़ा हो गया शेयर, अब वहाँ से नीचे आएगा। यहाँ थोड़ा टाइम पास करने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आएगा।
तो ये सब चीज़ों को सीखना चाहिए। जब सीखिएगा तो ही जाके बात बनेगा। और मैं यहाँ पे प्राइस को बुक कर लिया मैंने और इसको छोड़ दिया। यहाँ पे हमने पोजीशन कट कर लिया और 600 भी चला गया, लेकिन हमने जो है सो यहाँ पे पोजीशन कट कर लिया हूँ। अब मैंने जितना सारा चीज़ बताया, जो भी लेवल बताया, देखिए मार्केट ऐसे चलता है। मार्केट को सीखना समझना ज़रूरी है, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा। ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात। अब देखिए एक चीज़ और मैंने बताया आपको, ये बताइए आपको कि मार्केट में अब जो है सो 50% का करेक्शन आइएगा, 30% का करेक्शन आएगा, तो ऑलमोस्ट 30% का करेक्शन आने के बाद मार्केट जो है सो यहाँ से अब मार्केट नीचे गिरेगा, ये नीचे आ जाएगा और आप देखते रहिएगा, आपको लगेगा कि ये क्या हो गया हमारे साथ। और देखिएगा आपके सामने ही, सामने वाले ने पैसा बुक कर लिया है, बुक करने के बाद इसको छोड़ेगा, ये प्राइस नीचे आएगी और नीचे आएगा। यहाँ टाइम पास कर रहा है, टाइम पास करने का मतलब अब देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ टाइम पास कर रहा है, यहाँ भी टाइम पास कर रहा है। यहाँ टाइम इसलिए पास कर रहा है क्योंकि मंथली चार्ट में 6 महीने रुक गया, क्योंकि माल भर रहा है सामने वाला, और यहाँ पे टाइम पास कर रहा है मतलब माल बेच रहा है सामने वाला। ये दोनों जगह पे बीच में नहीं टाइम पास करेगा मार्केट, जहाँ यहाँ पे टाइम पास करेगा और यहाँ पे टाइम पास करेगा। यहाँ पे माल बेचा जा रहा है और यहाँ पे माल खरीदा जा रहा था। एक बार बेच देगा तो प्राइस नीचे आ जाएगा, तो वो एक बार में नहीं बेचेगा, और ख़रीदेगा भी तो एक बार में नहीं खरीदेगा। इसलिए नीचे और ऊपर मार्केट टाइम पास करता है और बीच में टाइम पास नहीं करेगा। बीच में तो रॉकेट की तरह चलेगा। अब ये लोअर लो में कन्वर्ट होने लगा मार्केट, आप देख लीजिए आपको लोअर लो में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि एक लो आपका ये हो गया, दूसरा लो ये हो गया, फिर तीसरा लो अब जब यहाँ आएगा तो फिर से हो जाएगा, और नीचे ये मार्केट ऊपर नहीं जा करके लोअर लो में कन्वर्ट होकर नीचे आ जाएगा। और आप देखते रह जाइएगा और आपको लगेगा कि ये मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर नहीं जाएगा। वो मार्केट देखिए नीचे आएगा, बहुत तेज़ी से नीचे आएगा, सट से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, समझिएगा तो ही आप मार्केट में पैसा बना पाएंगे, और नहीं तो ढेर सारे लोग मार्केट में पैसा कमाते हैं। क्योंकि मार्केट समझना ज़रूरी है। मार्केट में पैसा तो बन जाएगा, लेकिन मार्केट कैसे चलता है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा चल रहा है ना, देखिए मार्केट अब नीचे आने लगा है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा